नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मार्केट चर्चा में। मार्केट ने आज गजब का तहलका मचा दिया। मार्केट ने इतना गजब डिसअपॉइंट किया है। आज मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने पैसा गंवाया होगा। आज तो पूरा पोर्टफोलियो सबका ही लाल था। और आज ऐसा नहीं है कि इंडेक्स स्पेसिफिक बिकवाली थी, आज ओवरऑल बिकवाली थी। आज पूरी मार्केट ब्रेथ ख़राब थी। एक दो सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि मुँह के खा रहे थे। कहीं से कोई रिस्पाइट ही नहीं मिल रही थी। मिड कैप की बात करेंगे, स्मॉल कैप की बात करेंगे तो बहुत बुरी तरह गिरे। 2% की गिरावट आई है मिड कैप इंडेक्स से स्मॉल कैप इंडेक्स में। और ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करेंगे तो बहुत ही भयंकर गिरावट आई है। लोगों के पोर्टफोलियो लालम लाल हो गए हैं आज के दिन में। आज जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने मिड कैप्स भर रखे थे, बहुत सारे लोगों ने PSU भर रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने स्मॉल कैप्स भर रखे हैं। उनके पोर्टफोलियो बिल्कुल ही लालम लाल हो गए होंगे। कोई रिस्पाइट की जगह ही नहीं दिख रही थी। रिस्पाइट थी तो एक इंडस्ट्री में जो कि IT और एक FMCG सेक्टर में, तो दो सेक्टर थे जो थोड़ी रिस्पाइट दिखा रहे थे। IT में पहले ही लोग डरे बैठे हैं। अगर किसी को IT में सपोर्ट मिला भी होगा, किसी ने अच्छा हुआ भी होगा, तो उनके पुराने फंसे हुए IT के स्टॉक्स होंगे जो ऑलरेडी बहुत लाल में होंगे, तो थोड़े से कम लाल में हो गए होंगे। लेकिन वो वाला फ़ायदा नहीं हुआ होगा कि भाई चलो आज कम से कम IT में तो पैसे बना सकते हैं। पैसे बनाने वाला काम मुझे लगता नहीं किसी का हुआ होगा। ज़्यादातर लोग IT में ऊपर की रेट पे फंसे हुए हैं। FMCG में ज़रूर आज लोग पैसे बना पा रहे होंगे, क्योंकि आज FMCG में अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। कई कंपनियों के, मैरिको का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर को काफ़ी तेज़ी मिल रही है। इसी गोदरेज कंज्यूमर की बहुत अच्छी रिजल्ट आए थे। तो इन सबके बेस पे बहुत तेज़ था आज। FMCG सेक्टर बहुत तेज़ था। पर इन दो सेक्टर्स को छोड़ दीजिए, उसके अलावा बाकी सारे सेक्टर बिल्कुल खून की होली खेल देते हैं, ऐसे मान लीजिए। शुरू करते हैं, पूरा मार्केट का एनालिसिस करते हैं, निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। कल का आउटलुक के बारे में बात करेंगे, कल क्या हो सकता है और अब मार्केट को किस तरह से देखना चाहिए उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देखेंगे अभी तो ये निफ्टी का चार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आप निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देख रहे हैं। तो हम तो मैं 3 दिन से आपको बात कर रहा हूँ कि 22,400 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। 22,400 का लेवल आज तोड़ दिया। ये मेरे लिए काफ़ी कंसर्निंग है, काफ़ी डिसपॉइंटिंग है। मेरी उम्मीद थी कि डिप आएगा, डिप आने के बाद 22,400 से रिवर्सल डेफिनेटली होना चाहिए था। और कल भी ऐसा हुआ था कि 22,400 के पास से वापस से पलट गया था। तो कल भी पूरी उम्मीद थी कि अब आज शायद रिवर्सल आता। ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्ट कर रहे थे आज, लेकिन अपने इंडियन मार्केट्स अपनी ही चाल चल रहे हैं। बिल्कुल ग्लोबल मार्केट्स को देख भी नहीं रहे हैं कि ग्लोबली क्या हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी कुछ दिखाता है, सुबह सुबह हल्की सी थोड़ी सी तेज़ी दिखाएंगे और उसके बाद बिल्कुल क्रम्बल कर जाता है मार्केट। बुरी तरह से पूरा मार्केट ने पूरा सिस्टम में ख़राब कर दिया, पूरा व्यू ख़राब कर दिया। अगर आप यहाँ देखेंगे बोलिंजर बैंड के नीचे आ गया, मतलब मिडिल बोलिंजर बैंड के नीचे आ गया है, लोअर हाफ में आ गया है। लोअर हाफ में आने का मतलब दिस इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ कि थोड़ी सी बिकवाली हावी हो गई है। अभी देखते हैं कहाँ तक जाता है। ऑप्शन चेन के हिसाब से भी देखेंगे कहाँ तक जाता है। लेकिन अभी नेक्स्ट पड़ाव 22,200 और उसके बाद फिर 22,000 तक का, तो मेरे को लग रहा है 22,000 तक की अब यात्रा तय कर सकता है ये। तो 22,000 मतलब कि जो करीब करीब लोअर बोलिंजर बैंड का जो एरिया है उसको भी टच कर सकता है। वहाँ तक की बिकवाली के चांसेस भी लग रहे हैं अब। तो देखते हैं। यहाँ पे आप अगर इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो देखिए कितनी तेज़ बिकवाली आई शुरुआत में। बाद में जाके थोड़ा कंसोलिडेट होने की कोशिश करिए, लेकिन शुरुआत के 1-1.5 घंटे तक तो बहुत भयंकर बिकवाली आई है। इस पूरे मूड माहौल को ख़राब कर दिया मार्केट ने पहली शुरू की बिकवाली में। और उसके बाद भी रिकवरी का कोई साइन नहीं है। जो कंसोलिडेशन हुआ है, ये कंसोलिडेशन ऐसा हो सकता है कि कल के लिए फिर तैयार हो रहा है, हो सकता है कल यहाँ से वापस नीचे आए। ये आप देखेंगे तो काइंड ऑफ अ फ्लैग पैटर्न बन गया है, छोटा सा। और यहाँ से वापस से बिकवाली पैटर्न के हिसाब से भी शायद बिकवाली आ सकती है। तो अब मतलब अभी कोई पर्टिकुलर ट्रेड लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप लॉन्ग साइड में खेलते हैं, लॉन्ग साइड में ट्रेड लेने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बार वापस से 22,400 के ऊपर इसको कन्विंसिंगली टिकने दीजिए, उसके बाद सोचेंगे लॉन्ग साइड में खेलने का। शॉर्ट साइड में ही प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट साइड में खेल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट साइड में पंगा इस बात का है कि कभी भी रिवर्सल आ सकता है। क्योंकि मार्केट्स ग्लोबली अगर देखेंगे या न्यूज़ वाइज देखेंगे या ट्रिगर वाइज देखेंगे तो कहीं पे कोई ट्रिगर नहीं है जो कि इस मार्केट को नीचे घसीट रहा है। अगर ट्रिगर होता तो हम मानते कि नीचे जाएगा। अब यहाँ पे डर इस बात का ही है कि क्या पता कब रिवर्सल आ जाए, क्या पता कब मतलब हम लोग जिस टाइम पे शॉर्ट लेंगे, आप जिस टाइम पे पुट खरीदेंगे उस टाइम से रिवर्सल आना शुरू हो जाएगा, तो आपका वो पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पोजीशन बनाना बहुत मुश्किल है। स्टॉक्स में खेल सकते हैं, इंडेक्स में पोजीशन मत बनाइए अभी के लिए, मेरी राय मानिए तो। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करते हैं। निफ्टी में कौन से तेज़ थे? तो जैसे मैंने कहा कि FMCG सेक्टर तेज़ था। हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बड़ा चल रहा था। टेक महिंद्रा IT का शेयर है, IT चल रहा था, IT बढ़िया चल रहा था आज। ब्रिटानिया अगेन FMCG, नेस्ले FMCG, TCS IT, ITC सब बहुत तेज़ी में थे। ये 2 सेक्टर ऐसे थे, अभी मैं सेक्टर वाइज भी दिखाऊंगा आपको। तो ये 2 सेक्टर के अलावा बाकी सब लाल में थे, लेकिन इन 2 सेक्टर्स ने पूरा दम लगा रखा था। इन 2 सेक्टर्स में ऐसा था, आप इंटेंसिटी देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 5%, 2% टेक महिंद्रा, 2.5% ब्रिटानिया, करीब 2% नेस्ले, ITC भी 1.5%। तो अच्छी तेज़ी थी। मतलब इनमें ऐसा नहीं था कि ये केवल फ्लैट के आसपास थे या 0.5 0.3% इस टाइप की तेज़ी नहीं थी। 1% से ज़्यादा की, 1.5% ज़्यादा की तेज़ी दिखा रही थी जो अच्छे स्टॉक्स थे। मतलब बेसिकली इन 2 सेक्टर के जो स्टॉक्स थे। गिरावट की बात करेंगे तो जो
पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे रहे हैं स्टॉक्स, वो सब गिरावट दिखा रहे थे। बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, नीचे गिर गया। पावर ग्रिड 3-4 दिन से पहले से हम बात कर रहे थे कि पावर में बहुत तेज़ी है, पीएफसी, आरईसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टाटा पावर, अडानी पावर सब भाग रहे थे। अब पावर ग्रिड टॉप लूजर्स की कैटेगरी में आ रहा है। ओएनजीसी, ऑयल एंड गैस की कंपनियां बहुत अच्छी चल रही थी, एकदम से नीचे गिर गई बहुत बुरी तरह। अब गिरावट देखेंगे तो 3% की गिरावट आई है। 3% की गिरावट बहुत होती है ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स के अंदर। 3% की गिरावट बहुत भारी हो जाती है। इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, मेटल्स बहुत अच्छे चल रहे थे। हिंडाल्को भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई टच कर रहा था, वो नीचे उतर गया। टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक भी नीचे उतर गया। तो स्टॉक्स काफ़ी सारे, मेजोरिटी अच्छे स्टॉक्स जो थे वो सारे टॉप लूजर्स की लिस्ट में आ गए आज। तो डिसअपॉइंटिंग था आज का दिन। ये जो स्टॉक्स हैं आप ये देखेंगे तो ये सबके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हैं। ये लोग पोर्टफोलियो में रखते ही इसलिए ताकि ये पोर्टफोलियो को एक स्ट्रेंथ प्रदान करें। बेसिकली आपने अगर पावर ग्रिड खरीद रखा है, ओएनजीसी खरीद रखा है, आपने अगर हिंडाल्को खरीद रखा है, टाटा मोटर्स खरीद रखा है, तो आपको पता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसमें मतलब स्टेबल स्टॉक्स हैं, आप खरीदते इसलिए हो। लेकिन वो सारे आज टॉप लूजर्स में थे, तो आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट लाल हो गया होगा। इस बात की तो गारंटी है। मुझे लगता है आज कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये बोले कि मेरा पोर्टफोलियो आज ठीक था या स्टेबल था। करीब 1.5 से 2% की गिरावट आई है सबके पोर्टफोलियो में। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी अभी भी आप देखेंगे तो मिडिल बॉलिंजर बैंड के आसपास घूम रहा है। तो गिरावट तो है, लेकिन यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी अभी और गिरावट दिखा सकता है और बैंक निफ्टी हो सकता है यहीं से रिवर्सल ले ले। उम्मीद रहेगी हमें कि यहाँ से रिवर्सल ले ले। मैं रिसेंटली बात भी कर रहा था, मेरी उम्मीद थी कि 48,500 के आसपास जाएगा, आज 48,300 के आसपास तक आ गया है। मेरी उम्मीद थी 48,500 से रिवर्सल ले सकता है, 48,300 पे है। लेकिन फिर भी सिंस ये मिडिल बॉलिंजर बैंड के आसपास है तो मुझे लगता है अभी भी उम्मीद है कि शायद यहाँ से रिवर्सल ले ले, थोड़ा सा अपने को रिस्पाइट दिखा दे। इसमें इंटरेस्टिंग, अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो इंटरेस्टिंग क्या बन रहा है कि पिछले 3-4 दिन का चार्ट देखेंगे तो ये लोअर लोज बना रहा है। अब ये देखिए लगातार लोअर लोज बना रहा है। आज का दिन भी लोअर लोज में था। ये आज के दिन की कैंडल है, ये उससे पहले दिन की, उससे पहले की। लेकिन आप देखेंगे इसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश में लोअर लोज बना रहा है, तो बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ गया है। पिछले 4-5 दिन में प्रॉपर डाउन ट्रेंड दिखाया है इसने। तो अगर कोई इंट्राडे में 15 मिनट की कैंडल पे खेल रहा होगा तो उसने बहुत इजीली कैप्चर किया होगा इस पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड को, और हो सकता है कई लोगों ने पैसा भी बनाया हो, शॉर्ट साइड में खेलते हुए पैसा बनाया हो। तो आइडेंटिफाई जिन्होंने कर लिया उनके लिए तो बहुत बढ़िया, पर जो नहीं कर पाए उनके लिए तो काफ़ी नुकसान वाली बात हो गई। यहाँ से मेरे ख्याल से रिवर्सल आना चाहिए, इस पॉइंट से रिवर्सल आना चाहिए। एक बार देखते हैं कल क्या होता है। स्टॉक्स की बात करें तो आज तो बहुत लंबी लिस्ट थी, टॉप गेनर्स की बहुत लंबी लिस्ट थी। मेरे सिस्टम में आप देखेंगे तो आ ही नहीं पा रही थी, तो मेरे को केवल एक ही लाना पड़ा, विच इज़ कोटक महिंद्रा। तो कोटक महिंद्रा बहुत बढ़िया इसलिए चल रहा था क्योंकि कोटक महिंद्रा के रिजल्ट अच्छा है, और कोटक महिंद्रा पहले आरबीआई की न्यूज़ और फिर उनके सीईओ और एमडी ने इस्तीफा दिया था। इस चक्कर में करीब 10 से 15% पहले ही डाउन हो गया था, 1-2 दिन के अंदर ही 15% करीब डाउन हो गया था। तो जब आप एक स्टॉक 15% डाउन हो जाता है और उसके बाद उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ बनी है। इस पर आप देखेंगे टुवर्ड्स इनिशियली मॉर्निंग में तो ये और भी तेज़ था, लेकिन बाद में थोड़ा गिरावट करता 1-1.5% के आसपास का तेज़ी हो गई। फिर भी आप इसको जहाँ पे क्लोज हुआ है वहाँ पे आप मानेंगे कि कोटक फिर भी अच्छा स्टेबल वे में क्लोज हुआ है। 1630-35 के आसपास का रेजिस्टेंस था, उसे तोड़ के बंद हुआ है 1643 पे। तो कोटक अच्छा फिलहाल तो अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। कोई राय नहीं है फिर भी, क्योंकि कोटक में अभी भी कॉन्शियस रहना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आरबीआई का जो एक्शन है वो नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स होंगे उनको थोड़ा इफेक्ट करेगा। तो आज इस बार का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर का मुझे आउटलुक इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए इसमें अगर आप कुछ भी कॉल लेते हैं तो केवल ट्रेडिंग कॉल लें, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी ना डालें इसमें पैसा, इसमें अटक सकता है पैसा। आगे बढ़ते हैं। तो बाकी आप जितने भी स्टॉक्स देखेंगे सब लाइन से गिरावट में थे। कल स्पेसिफिकली बात हुई थी, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, कल स्पेसिफिकली बात हुई थी कि पीएसयू स्टॉक्स बहुत बुरी तरह गिरावट दिखा रहे हैं। तो आप देखेंगे आज ही पीएसयू बैंक्स बहुत गिरावट में थे, पीएनबी टॉप लूजर रहा इनकी तरफ से। उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत नीचे था और एसबीआई भी चलो ठीक ठाक नीचे था। तो गिरावट दिखा रहे हैं, मतलब पीएसयूज। आप इवन निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में भी आपको दिखेगा पावर ग्रिड वगैरह थे, तो निफ्टी में भी पीएसयूज गिरावट दिखा रहे हैं, ओवरऑल भी पीएसयूज गिरावट दिखा रहे हैं। तो थोड़ी बहुत पीएसयूज में कमजोरी दिख रही है। आज आप ओवरऑल देखते तो आईरेडा, पीएफसी, आरईसी भी बहुत नीचे थे। पीएफसी आरईसी में एक नई न्यूज़ भी आई थी, शायद ये तो खैर 2 दिन पुरानी न्यूज़ हो गई, मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन वो उनके ऊपर जो आरबीआई ने नया रेगुलेशन लगाया है कि जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फाइनेंसिंग के लिए थोड़ा सा इनको एडिशनल रखना पड़ेगा, पैसा प्रोविजंस रखने पड़ेंगे। तो इस चक्कर में मार्केट ने इसको बहुत नेगेटिव लिया इस न्यूज़ को, और पीएफसी, आरईसी जो कि फाइनेंसिंग कंपनीज हैं पावर के हिसाब से, उनको बिल्कुल नीचे पटक दिया है। आईरेडा भी बुरी तरह नीचे गिरा हुआ है। तो सब फाइनेंसिंग की कंपनी ज़्यादातर नीचे गिरी हुई है, और गिरावट भी मतलब छोटी मोटी नहीं आई है, 15% तक की गिरावट आ गई है इनके अंदर। तो संभल के काम करने की ज़रूरत है इनके अंदर अभी। देखिए किस तरह से रिएक्ट करते हैं, एक बार स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद इनमें काम कीजिएगा। ओवरऑल मार्केट ब्रेथ देखेंगे तो बहुत ही ख़राब ब्रेथ है। इतनी गंदी मार्केट ब्रेथ मुझे याद नहीं है कब देखी होगी लास्ट। ये 1:2 मतलब पॉजिटिव साइड में तो देखी ही हमने ये, लेकिन ये 1:4 का जो रेशो है, ये हमने 4:1 तो देखा है कि 4 मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ग्रीन एंड ओनली सिंगल 1 टाइम रेड तो रिसेंटली देखे हैं। लेकिन इसका उलट कि केवल 482 स्टॉक्स हरे में, 1765 स्टॉक्स
लाल में, ये तो कभी देखा ही नहीं, मतलब बहुत टाइम होगा इसकी देखे हुए, पर आज मार्केट में बहुत ख़राब थी। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि, और अगर आप इंडेक्स की देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप तो बुरी तरह गिरे हुए थे। मिड कैप स्मॉल कैप में 2-2% की गिरावट तो बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको भी आप देखेंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। मतलब उस टाइप का आज सीन था मार्केट के अंदर। मार्केट में रिस्पाइट नहीं थी। जिन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिला होगा सब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। मुझे लगता नहीं किसी ने भी नई एंट्री बनाने की कोशिश की होगी आज। ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी आईटी, लाइक आई सेड, these two were going good, but apart from that everything was down. सबसे ख़राब था निफ्टी रियल्टी चल रहा था, निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी एनर्जी, ये सब बहुत ख़राब चल रहे थे। करीब 2 से 2.5-3% तक की गिरावट दिखा रहे थे। एक स्पेशल बात यह है कि निफ्टी आईटी ज़रूर, जब से मैंने इसको ऐसे बोला है कि ये आरसीबी है और पॉइंट्स टेबल के नीचे रहती है, तब से निफ्टी आईटी ने दिल पे ले लिया है। तो ये मतलब तब से लगातार ऊपर चल रहा है, थोड़ा सा तेज़ भाग रहा है, तो हो सकता है इसने दिल पे ले ली बात, मेरी बात का बुरा मान गया। तो ये निफ्टी आईटी अच्छी बात है, अगर आईटी चलता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आईटी खींच देगा मार्केट को तो फिर तो मार्केट में स्ट्रेंथ आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। फिर तो मतलब आईटी वाज द ओनली वीक लिंक, तो अगर ये तेज़ हो जाता है तो बहुत खुशी की बात है। देखते हैं कैसे पूरा मार्केट आगे रिएक्ट करता है। अब कल की बात करते हैं, कल क्या आउटलुक रह सकता है हमारा निफ्टी की ऑप्शन चेन के हिसाब से। वैसे ऑप्शन चेन देखेंगे तो काफ़ी बिगड़ गई है। पहले पुट साइड की बात करेंगे सपोर्ट देखने के लिए, फिर कॉल साइड की बात करते हैं। तो अभी जैसे 22,300 के आसपास मार्केट है, तो 22,300 का ही हमारा लेवल पकड़ते हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो 271 का 22,000 के आसपास आ गया है। अब आप देखिए ये 2 दिन पहले तक 22,400 22,500 के आसपास ये ओपन इंटरेस्ट चल रहा था, तो इतना पीछे खिंच गया है, मतलब इतना 400 पॉइंट नीचे उतर गया है। सब लोग जो हैं, जितने भी ओपन इंटरेस्ट कर रखे जितने भी लोग थे, वो सब नीचे उतर गए, 22,000 को अब लेवल मान रहे हैं। और एक बार के तो आज 22,250 तक भी आ गया था, तो 22,250 के बाद तो 22,000 भी लोगों को टूटने का डर लगने लग गया होगा। तो कंसर्निंग है। हालांकि 22,000 थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो मुझे लगता नहीं 22,000 तो तोड़ेगा, लेकिन अब जितनी गिरावट आ गई, आज 22,250 तक भी आ गया था, वहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल लिया है, तो ऐसा हो सकता है कि एक बार के लिए वापस से 22,200 भी टेस्ट करे, और 22,200 के नीचे उतरता है तो फिर 22,000 भी टेस्ट करेगा मार्केट। तो यहाँ पे संभल के चलने की ज़रूरत है। अभी मार्केट में नेगेटिविटी तो लग रही है, ये तो गारंटी की बात है कि नेगेटिविटी लग रही है। इसमें आप कॉल साइड में देखते हैं कि हम लोग रेजिस्टेंस कहाँ देख रहे हैं। रेजिस्टेंस हम लोग, आपको याद होगा तो पहले हम लोग देख रहे थे 22,800 के आसपास रेजिस्टेंस देख रहे थे, जहाँ पे अभी भी 3,32,000 का ओपन इंटरेस्ट है, तो काफ़ी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 3,60,000 को ओपन इंटरेस्ट आ गया है 22,500 के आसपास। 22,500 पे 3,60,000 का ओपन इंटरेस्ट आने का मतलब है कि 22,500 तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया अब मार्केट के अगले 2 दिन में। 2 दिन बाद वीकली एक्सपायरी आएगी, तो 22,500 तोड़ना मुश्किल है। अगर ऊपर आने की कोशिश भी करेगा 22,300 से, तो हो सकता है 22,500 वापस नीचे उतरे, फिर वापस से 22,300 टेस्ट करेगा, 22,200 टेस्ट करेगा। तो 22,200 से 22,500 की रेंज पकड़ना चाहिए अभी के लिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो ये है कि ओपन इंटरेस्ट तो इंपॉर्टेंट होता ही है, साथ में एक और डेटा इंटरेस्ट होता है विच इज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि कल के कंपेरिजन में आज कितने लोगों ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाई है। तो आप यहाँ देखेंगे तो 22,400 वाले लेवल पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज 1,49,000। मतलब पहले 22,400 पे कोई नहीं था, करीब जैसे 2.25 लाख ओपन इंटरेस्ट, उसमें से 1.5 लाख ओपन इंटरेस्ट आज ही आए हैं। मतलब पहले केवल 70,000 के करीब के ओपन इंटरेस्ट थे, आज में 1.5 लाख ओपन इंटरेस्ट जुड़ गए हैं। तो मतलब इस लेवल पे बहुत लोग आके जुड़े हैं। इसका मतलब 22,400 बहुत लोग मान रहे हैं कि 22,400 नहीं तोड़ेगा। जबकि यहाँ पे आप पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में 22,400 पे 44,000 लोग कम हुए हैं, यहाँ पे -44,000 है। इसका मतलब है कि 44,000 लोग या 44,000 जो ऑर्डर्स थे ओपन इंटरेस्ट थे यहाँ पे, वो कम हुए हैं। तो कम होने का मतलब है कि यहाँ से लोग डर के भाग गए हैं, कि वो मान के नहीं चल रहे हैं कि 44,000 लोग ऐसे हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे तो 22,400 भी नहीं तोड़ पाएगा इस सीरीज़ के अंदर, 22,400 के ऊपर भी नहीं जा पाएगा। तो ये बहुत कंसर्निंग है। यहाँ पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो भी यही दर्शा रहा है कि मार्केट अभी अगले 2 दिन भी नीचे रह सकता है। बट देखते हैं, मार्केट है, कोई कारण लग नहीं रहा है जितना मैंने एनालाइज किया। एफआईआईएस की बिकवाली जरूर एक कारण है, आज भी एफआईआईएस ने बहुत अच्छी खासी बिकवाली की है, लेकिन डीआईआईएस ने आज भी सपोर्ट किया है। उन्होंने ओवरऑल देखेंगे आप नंबर, तो डीआईआईएस ने आज भी खरीदारी की है। मेरा मानना था ड्यूरिंग द डे, आई वाज थिंकिंग दैट डीआईआईएस मस्ट हैव आल्सो सोल्ड टुडे, क्योंकि इतनी भयंकर बिकवाली आ रही है, तो इसका मतलब है कि डीआईआईएस और रिटेलर्स भी आज बेच रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, शायद रिटेलर्स ने बेचा है, लेकिन डीआईआईएस ने माल खरीदा है आज भी। तो थोड़ा समझ में कम आ रहा है कि क्यों, एक तो एफआईआईएस क्यों नहीं खरीद रहे हैं, एफआईआईएस लगातार बेच क्यों रहे हैं, ये प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आ रही है। और दूसरा कंसर्न ये है कि लगातार मार्केट गिर रहा है तो भी एफआईआईएस एंट्री नहीं बना रहे हैं। इलेक्शन का डर लग रहा है लोगों को, तो इलेक्शन में भी ऐसा कुछ कंसर्निंग है नहीं। मतलब मार्केट
ठीक है, थोड़ा बहुत वो सोच रहा है कि 400 पार शायद ना आए, थोड़ा बहुत वोटिंग ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार रिपीट नहीं होगी। सरकार का मतलब सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट का रिपीट होने की चांसेस बहुत ही अच्छे हैं। 95% ज़्यादा चांसेस मुझे लगते हैं गवर्नमेंट के रिपीट होने के ही हैं। तो इवन इफ छोटे मोटे हिकअप्स आते हैं, गवर्नमेंट रिपीट जब तक अगर हो, एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट रिपीट होती है, वट एवर गवर्नमेंट इज डूइंग फ्रॉम बिजनेस परस्पेक्टिव, फ्रॉम इंडस्ट्री परस्पेक्टिव, फ्रॉम द स्टॉक मार्केट परस्पेक्टिव, वो एज इट इज चलते रहेंगे। उनके जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो भी कॉर्पोरेट्स को हेल्प करने की स्कीम्स हैं, वो एज इट इज चलती रहेंगी। तो जो उनके टारगेट्स हैं $5 ट्रिलियन के, वो भी चलते रहेंगे। तो मुझे कहीं पर भी कंसर्न समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्यों डर के भाग रहे हैं या फिर क्यों लोग इन्वेस्ट करने से कतरा रहे हैं। बस एक पॉइंट इतना समझ में ज़रूर आ रहा है कि शायद लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने बहुत नीचे से ले रखा है और अब ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई पे अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो जब भी ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस हल्का बहुत थोड़ा बहुत भी रेजिस्टेंस दिखता है तो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। सब लोग कर रहे हैं, मतलब मैंने भी किया है, आप लोग भी कर रहे होंगे डेफिनेटली। तो सब कर रहे हैं, तो सब करते करते वो कैस्केडिंग इफेक्ट आता है कि सब लोग करते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए मेरे ख्याल से। एक आध दिन और अगर गिरावट रहती है तो बहुत है मतलब, बट इससे ज़्यादा गिरावट के चांसेस लग नहीं रहे हैं मार्केट में। रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं, ऑलमोस्ट रिजल्ट सीजन में जो मेन कंपनीज थी उनके रिजल्ट्स आ गए हैं। डॉक्टर रेड्डीज वगैरह के रिजल्ट्स आ जाए थे। बाकी और भी रिजल्ट्स मुझे देखने बाकी हैं, आज मेरे को थोड़ा टाइम कम मिल पाया तो मैंने सारे रिजल्ट्स एनालाइज नहीं किए हैं, बट डॉक्टर रेड्डीज वगैरह के रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट्स भी ठीक आ रहे हैं, बहुत ख़राब भी नहीं है, तो मतलब बहुत अच्छे भी नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं आए हैं, मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आए हैं, इन लाइन आए हैं रिजल्ट्स। तो ऐसा कोई कमजोरी का कारण तो दिख नहीं रहा मार्केट में, बट देखते हैं कल मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके बेस पे आगे की रणनीति प्लान करेंगे। अभी के लिए आप लोग ये लेवल्स पकड़ के रखिए। अगर निफ्टी और 22,200 को भी तोड़ता है तो फिर 22,000 का वेट कीजिए। और इंडेक्स में कोई भी पोजीशन बनाने से बेहतर है कि आप लोग स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस बनाएं, जहाँ भी स्टॉक में आपको लगे कि डिप में ऐड किया जा सकता है। अगर कहीं पे एवरेजिंग करनी है, तो कहीं पे आपको लगता है कि थोड़ी बहुत पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है ना, आपको ट्रेडिंग कॉल लेना है, तो विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लोग ट्रेडिंग कॉल भी ले सकते हैं किसी स्टॉक के अंदर, जहाँ मौका मिले। लेकिन थोड़ा सा कॉशियसली काम कीजिए, बहुत ज़्यादा ओवर बाय मत कीजिए। और ओवर बाय अगर कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के हिसाब से मत कीजिए, बाइंग कीजिए, लेकिन अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। और ये सोचते हुए कि अगर फर्दर डिप आएगा तो मेरे पास फर्दर डिप में खरीदने के लिए भी पैसे हैं। इतना पैसा रखने के बाद आपको बाइंग करनी है तो आप अच्छी बाइंग कीजिए, सो दैट जब वापस से मार्केट 23,000 के लिए तैयार हो तो आपके पास प्रॉफिट बनाने का मौका रहे। बस आज तो इसी थॉट के साथ आई विल क्लोज दिस वीडियो टुडे। आप लोग के जो भी सुझाव हैं, भी आप लोगों को स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में कुछ जानना हो, कुछ बात करनी हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।